हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पुलिस वैकेंसी पुलिस परीक्षा के इस निःशुल्क बैच में आज हम आपके सामने रीजनिंग की इस क्लास में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन की इस क्लास में हम डिस्टेंस डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ पीवाईक्यू सीखेंगे और इस पीवाईक्यू में अप्रोच को ट्रिक्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उनको हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखिएगा, सबसे पहले इसका एक बेसिक देखिएगा, बेसिक क्या होता है। सबसे पहले एक रफली आइडिया मैं दे देता हूं डिस्टेंस डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये देखिएगा, एक डिस्टेंस डायरेक्शन का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। कोई आपसे बोले तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, राइट में हो गया आपका ईस्ट और लेफ्ट में हो गया आपका वेस्ट। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है डायरेक्शन को देखने का। अच्छा, ये इनके बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये बीच में हो गया साउथ ईस्ट, ये बीच में हो गया साउथ वेस्ट, ये बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना। दूसरी चीज हम देखेंगे, जब भी वो बोलेगा जैसे हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूम रहे हैं तो ये 90 डिग्री का रोटेशन, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री। कितने डिग्री का रोटेशन है? 90 डिग्री का। अच्छा, जब भी कोई ऐसे हमसे बोलता है, वो मान के चलिएगा हमसे कोई बोले कि नॉर्थ के राइट टर्न लीजिए, तो नॉर्थ के राइट टर्न का मतलब होता है, ये नॉर्थ में हम खड़े हैं तो नॉर्थ के राइट टर्न का मतलब होता है हम इस तरीके से घूम रहे हैं ईस्ट पे, यानी नॉर्थ के राइट का मतलब हो गया, राइट टर्न का मतलब होता है हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। राइट टर्न का मतलब क्या होता है? हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कोई हमसे पूछे ईस्ट के राइट में घूमिए, अगर मैं ईस्ट के राइट का देख रहा हूं तो ईस्ट का राइट क्या हो गया? साउथ, यानी हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कोई हमसे बोले कि नॉर्थ से लेफ्ट चलिए, नॉर्थ से लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किस पे आ गए हम? वेस्ट पे। तो राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब भी कोई हमसे बोले राइट घूमिए या दाएं तरफ घूमिए तो उसका मतलब है कहाँ घूमना है हमें? क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में, दिशा में। और कोई हमसे बोले लेफ्ट टर्न घूमिए तो लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, कभी कभार क्या करते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में जैसे कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिख देते हैं CW क्लॉकवाइज, इसको लिख देते हैं ECW एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हमसे क्वेश्चन ही कहा जाएगा तो जब भी हम रोटेट करेंगे, जब भी हम घूमेंगे तो हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री से घूमेंगे। कितने डिग्री से घूमेंगे? 90 डिग्री से घूमेंगे। एक बेसिक पैटर्न हो गया। दूसरा चीज, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए लेफ्ट और राइट का। कोई अगर मेरे से बोले कि एक बार लेफ्ट ले लीजिए, तो मैं खड़ा हूं, मैंने कहा एक बार लेफ्ट ले लिया, तुझे एक बार लेफ्ट ले लिया, एक बार लेफ्ट हो गया। अब उसने कहा सर दोबारा से राइट ले लीजिए, तुम्हें दोबारा से फिर ले लिया राइट, तो एक लेफ्ट और एक राइट पे क्या हुआ? नो चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं आया। ऐसे किसी ने कहा सर दो लेफ्ट ले लीजिए, तो मैंने दो लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट। सर दूसरा लेफ्ट ले लीजिए, मैंने दूसरा लेफ्ट ले लिया, दो लेफ्ट। फिर कोई कहे सर दोबारा से दो राइट ले लीजिए, एक राइट और ये दो राइट। इसका मतलब है जब लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं, लेफ्ट और राइट कैसे होते हैं? सेम होते हैं, उनमें कोई अलग अलग डिफरेंस नहीं होता संख्या में, लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं, यानी जितने लेफ्ट हैं उतने राइट हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेफ्ट इक्वल टू राइट में मतलब नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई बोले दो लेफ्ट ले लीजिए, तो अगर मेरी फेसिंग इस तरफ है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, दो लेफ्ट में एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, इस तरीके का हो गया। सेम दो राइट में हो जाएगा। अगर कोई हमसे बोले दो लेफ्ट ले लीजिए, 2L दो लेफ्ट या 2 राइट दो राइट, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। हमारी डायरेक्शन पे इसकी कैसे हो जाएगी? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे कोई बोले दो लेफ्ट दो राइट ले लीजिए, तो एक यहां से करके एक राइट और ये दूसरा राइट, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गई। दो लेफ्ट या दो राइट में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं कहूं 4 लेफ्ट या 4 राइट, 4 लेफ्ट या 4 राइट, अगर हम 4 लेफ्ट और 4 राइट ले रहे हो तो नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, हम ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाते हैं। जैसे मैं ये कहा 4 लेफ्ट ले लीजिए, इधर हूं, ये 4 राइट बोला, एक राइट दो राइट, अब इधर आ गए दो राइट पे, इस तरफ की फेसिंग हो गई दो राइट पे, 3 राइट 4 राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि 4 लेफ्ट और 4 राइट लेते हैं तो नो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 2 लेफ्ट या 2 राइट लेते हैं तो अपोजिट, लेफ्ट और राइट होते हैं तो इक्वल। चलिए शुरुआत करते हैं। A person is going towards north। एक व्यक्ति की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है। कहाँ की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, सबसे पहले ये देखो पूछ क्या रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, वो किस दिशा में जा रहा है। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ये देख लीजिए वो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। फिर देखिए कितना घूम रहा है। आफ्टर वॉकिंग ही टर्न टू हिज राइट, वो राइट तरफ घूमता है, एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू राइट, दोबारा से वह राइट घूमता है, एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वह बाएं तरफ घूमता है, एंड वॉक 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अब आप ये देख लीजिए कितने राइट और लेफ्ट है, तो राइट राइट और लेफ्ट, राइट राइट और लेफ्ट। देख लीजिए, ए पर्सन इज गोइंग टू वर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की तरफ जा रहा था, 100 मीटर हमें मतलब नहीं, राइट टर्न ले लेता है, ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा से राइट टर्न ले लेता है, एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट ले लेता है। किस दिशा में जा रहा है? एक राइट और एक लेफ्ट हो जाता है हमारा कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट हो जाता है कैंसिल। नॉर्थ से आपको राइट लेना है, नॉर्थ से राइट का मतलब क्या हो जाएगा? ईस्ट। नॉर्थ से राइट का मतलब क्या हो जाएगा? ईस्ट। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये वेस्ट। नॉर्थ से राइट का मतलब क्या हो जाता है? ईस्ट यानी पूर्व। नॉर्थ से राइट यानी ईस्ट यानी पूर्व। नॉर्थ से तुम्हें राइट घूमना है, नॉर्थ से राइट, ईस्ट यानी पूर्व। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ, दक्षिण की तरफ जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण की तरफ जाए, दक्षिण की तरफ में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, साउथ की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, राइट घूमता है, कैसे घूमता है? राइट घूमता है वो, एंड वॉक 80 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा से वह राइट घूमता है, एंड वॉक 100 मीटर, आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट घूमता है, एंड वॉक 50 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट घूमता है और 30 मीटर जाता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। देख लीजिए कितने राइट कितने लेफ्ट है, राइट, फर्स्ट राइट, फिर उसके बाद हो गया हमारा सेकंड राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट, 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल, 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज। और नो चेंज का मतलब है जो डायरेक्शन पहले थी साउथ, वही डायरेक्शन अभी होगी साउथ यानी दक्षिण, वही डायरेक्शन अभी होगी साउथ यानी दक्षिण। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो डायग्राम से बनाते हो वैसे भी देख सकते हो, तो साउथ ही आएगा। आप चाहो तो मैं बता देता हूँ, वो डायग्राम से बना देता हूँ। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, चलिए एक पर्सन ये हो गया, वो दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है? 200 मीटर, 200 मीटर वो दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, ये इधर का राइट हो गया, राइट मुड़ जाता है और कितना चलता है? 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, राइट, और 100 मीटर चलता है, दोबारा से वही राइट मुड़ता है और कितना चलता है? दोबारा से वह राइट मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, दोबारा से वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, ये दोबारा से वह दाएं मुड़ गया, दोबारा से वह राइट में मुड़ गया और 80 मीटर चलता है, दोबारा से वो दाएं मुड़ा और कितना चलता है? 80 मीटर। फिर से वह दाएं मुड़ता है, 200 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण की ओर, ठीक है। 200 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, दोबारा से वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है हमारा? 100 मीटर चलता है, दोबारा से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है। एक व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 200 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट, और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह दोबारा से बाएं मुड़ा, लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट मुड़ा, वो कितने मीटर चलता है? 30 मीटर चलता है। बताइए किस दिशा में जा रहा है? उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे यानी साउथ, साउथ से ही उसने चलना शुरू किया था, साउथ। पर इसमें टाइम लग रहा है, जब इसमें टाइम टेकेंगे तो हम इसको क्यों लेंगे, हम सीधे अप्रोच से अप्लाई करते हैं ना, इसलिए हमने इसको प्रूव कराया है, इसलिए हम अपनी अप्रोच के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है ना।
एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट है, चलिएगा देखिएगा, हमने ये कर दिया नॉर्थ ईस्ट। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर घूमता है, यानी एक राइट आ गया। जिस जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में उसमें देखिए। फिर से भाई अपने बाईं ओर बोलता है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट आ गया। 70 मीटर चलता है, इसके बाद भाई कहां मुड़ता है, दाएं, दाएं मुड़ता है, तो ये राइट आ गया। 40 मीटर चलता है, फिर से भाई बाएं मुड़ता है, लेफ्ट, बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, अंत में फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। पूछ रहा है अब भाई किस दिशा में जा रहा है, तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट टर्न ले लेना है आपको नॉर्थ ईस्ट से। सबसे पहले ये देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये खड़ा है वो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से उसे क्या लेने ना, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घूमेगा कितना, घूमेगा कितना, 90 डिग्री, हमेशा ध्यान रखना। अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर वो मान के चलिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो 90 डिग्री इधर घूमेगा। तो नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब, क्योंकि लेफ्ट घूमना है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम मींस नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम मींस नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वह राइट टर्न ले लेता है, दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, सबसे पहले ये देखो, राइट यानी दाया, फिर हम यहाँ आए, यहाँ लेफ्ट यानी बाएं, फिर लेफ्ट यानी बाएं, फिर राइट यानी दाएं, फिर राइट यानी दाएं। ध्यान से देखो, सबसे पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट ले लेना, नॉर्थ वेस्ट से राइट, नॉर्थ वेस्ट से राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया ये आपका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, नॉर्थ वेस्ट से राइट, कहाँ है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से हमें राइट ले लेना यानी क्लॉकवाइज, यानी आप किस पे आ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व है, कहीं नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट। चलिएगा इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की चलने के बाद सारी चीजें, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, चलिए देख लेते इसको, देख लेते। एक व्यक्ति कहाँ की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट, 70 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ जाता है, फिर से 70 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलता है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, लेफ्ट है, 1 2 3 4 लेफ्ट है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। 4 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, 4 लेफ्ट या 4 राइट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद कहां घूमता है, लेफ्ट, यहां तक हमें दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा से लेफ्ट है, दूसरा लेफ्ट आ गया, थर्ड वाला लेफ्ट आ गया और उसके बाद ये फोर्थ वाला लेफ्ट आ गया, 4 लेफ्ट है। और हम बता चुके हैं फोर्थ राइट या 4 लेफ्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है, नो चेंजेस होते हैं। 4 लेफ्ट और 4 राइट में नो चेंज होते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट ही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट होगा। 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, 4 बार आप दाएं तरफ घूम रहे हो या 4 बार बाएं तरफ घूम रहे हो, तो कोई भी चेंजेस नहीं होता, सेम उसी पोजीशन में आते हो। जैसे ये खड़े हो उस तरफ मुंह करके,
एक राइट, दूसरा राइट, अब इस तरह मूव हो गया, दो राइट में अपोजिट डायरेक्शन होती है, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, पर आ गया। फ्रंट में साथ था मेरी फेसिंग, फ्रंट में भी आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट है, कहीं है आंसर, नॉर्थ ईस्ट ही आंसर हो गया ना। थोड़ा सा मुझे ठीक लगा इसलिए बताया इसको। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जिट जैसे कहते हैं ऐसा। अब आइए नेक्स्ट पैटर्न पे, टाइप 2। नेक्स्ट पैटर्न टाइप 2, समझिए जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किस तरह मुंह करके खड़ा है? नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 45 डिग्री। कैसे घूमता है वो? क्लॉकवाइज घूमता है। देन ही टर्न टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बाद वह क्या करता है? 90 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फाइनली ही टर्न्स टू 135 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनली जो वो टर्न ले रहा है वो 135 डिग्री का टर्न ले रहा है। कितने का? क्लॉकवाइज का। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले क्लॉकवाइज वाले जोड़ लीजिए। सबसे पहले क्लॉकवाइज वाले जोड़ लीजिए। क्या क्या क्लॉकवाइज वाले हैं? जैसे ही आपने देखा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल मिला के कितने हो गए? ये हो गए 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये कितना है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या कर रहे हो? ध्यान से देखना, 180 में से 90 माइनस किया, 90 आ गया। घटा किस में से रहे हो? 180 में से, तो क्लॉकवाइज आना चाहिए। यानी आपको क्या करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। और नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ से आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट होना है। इसका मतलब राइट टर्न लेने ना। और अगर आप नॉर्थ से राइट घूम रहे हो, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हो, अगर आप नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज किस पे आ जाओगे? ईस्ट पे। यानी नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो आंसर आ जाना चाहिए आपका ईस्ट यानी पूर्व। ईस्ट यानी पूर्व आंसर है क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? राइट टर्न ले लेना। राइट टर्न का मतलब ईस्ट हो गया। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। फेसिंग किसकी तरफ है? उसकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ही टर्न टू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। 45 डिग्री क्या कर रहा है? दक्षिणावर्त घूम रहा है। आफ्टर ही टेक्स 3 टर्न्स और एंड 40 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या करता है? एंटी वो क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त 3 बार घूम रहा है। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्या? दक्षिणावर्त, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज 3 बार घूम रहा है। यानी 135 कर दो सीधा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 45 45 135 क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो क्या कर रहा है? 90 डिग्री ले लिया उसने। कितना? 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। एंड फाइनली ही टर्न्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। and then he turn 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली he turns 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और दोबारा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 45 क्लॉकवाइज हो गया। इसके बाद वह 3 बार 45 दक्षिणावर्त घूमता है। 45 45 45 135 135 क्लॉकवाइज हमने दोबारा से ले ली। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाएं तरफ। दोबारा से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी बाएं तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करिएगा इसको सोल्व। जैसे ही हम यहां से देखते हैं सोल्व करने के लिए, सबसे पहले क्लॉकवाइज देखिए। 45 135 ये दोनों मिला के हो जाएंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 90 ये हो जाएंगे 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 180 180 यानी 0 हो जाएगा। कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 180 क्लॉकवाइज, 180 माइनस 180, नो चेंजेस। नो चेंजेस का मतलब नॉर्थ ईस्ट का आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व का आंसर नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 सेम एग्जिट है, इसको बताने की जरूरत नहीं है बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है एक व्यक्ति है किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है तो बताइए प्रारंभ में मुंह किस दिशा में था। सबसे पहले एक चीज ध्यान से रखिएगा, हमसे अब वो पूछ क्या रहा है? उल्टा पूछ रहा है।
हमसे कह रहा है कि वो लास्ट की दिशा दे रखी, प्रारंभ की पूछा। ध्यान से देखना जरा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे भाई। वो हमसे ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन वाला हमसे ये कहना चाह रहा है कि भाई सबसे पहले तो हमसे वो ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसकी हमें डायरेक्शन नहीं मालूम। ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें इसकी डायरेक्शन नहीं मालूम। अगर आपको इसकी डायरेक्शन नहीं मालूम है स्टार्टिंग की, तो हमने ये लगा दिया भैया क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ते हैं। सबसे क्या कर रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री घूम गया ये क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है तो आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कैसे? ऐसे देखो जरा ध्यान से क्या करना है। देखो सबसे पहले ये देखिएगा, ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो हमें तो पहले सबसे पहले तो ये चाहिए होता है कि ये डायरेक्शन किस तरफ की है। और 45 घूमे कितना भी घूमे, सबसे पहले तो हम ये देखो कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं। अब हमें पता चल रहा है कि ये 45 डिग्री कैसा है, दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, तो हमने ले लिया इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज है ना। फिर आफ्टर ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दोबारा से वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोबारा से हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लिया। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां से वो क्या कर रहा है, वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है। देन ही टर्न्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोबारा से वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है। फाइनली ही टर्न्स टू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, दोबारा से क्या करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, यदि अब ये सब कंप्लीट होने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो कह रहा है बताइए स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है। समझना ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़ लो, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 45 90 90 90 180, तो ये हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर ये देखा 90 प्लस 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ही 180 में से घटाया मैंने 135, तो बचा क्या रह गया, 45। बचा, घटाया क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़े में से घटाया, तो ये आना क्या चाहिए, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है हमारा। हमारा क्या बच रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप चीज ध्यान से देखेंगे, जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर ये वाली डायरेक्शन पता होती और मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना होता, तो इस डायरेक्शन से मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता। लेकिन हम यहाँ से जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ना देख के, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ना देख के हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तब हमारा आंसर मिलेगा नॉर्थ ईस्ट से। देखो जरा ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमें नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ ईस्ट है, इससे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखना है। क्लॉकवाइज यानी इस तरफ घड़ी की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखना है, यानी नॉर्थ। आंसर क्या जाएगा हमारा, नॉर्थ, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लास्ट डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे हमारा नॉर्थ आ गया, आंसर नॉर्थ आ गया। और अगर हम इधर से ये पता होता नॉर्थ का ये वाला देख रहे होते, और फाइनली हमारा आंसर क्या था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता तो ऐसी तो घूमता, नॉर्थ ईस्ट आंसर आता, नॉर्थ ईस्ट आंसर आता। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आजकल बहुत चलन में है और एमपी पुलिस के पर्सपेक्टिव से बहुत मोस्ट, इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को इनको इंक्लूड किया है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, यानी उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, किस तरफ है, हवा का प्रवाह पूर्व की तरफ है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। अब देखना, एक ध्यान रखना, जो ट्रेन से निकलने वाला स्मोक होगा, जो ट्रेन से निकलने वाला स्मोक होगा, इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। इसमें ट्रेन की तो क्या लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन लेनी है, जिस दिशा में जा रहा है, प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस एयर डायरेक्शन। अच्छा हमने ये गलती की इसमें थोड़ा सा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। क्या करना है इसको, क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। इसमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन। ध्यान से देखना, क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग
ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, ट्रेन स्मोक क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, हवा की दिशा। तो देखना एक रेलगाड़ी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी डायरेक्शन किस तरफ है उसका, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ, नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ, प्लस एयर डायरेक्शन, हवा का प्रवाह कहाँ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। अपोजिट डायरेक्शन इन रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस एयर डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, उससे निकलने वाले स्मोक का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको पता है स्मोक बराबर क्या होता है, स्मोक बराबर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस एयर डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, प्लस एयर डायरेक्शन हमें कुछ पता नहीं, उसमें मेंशन नहीं किया है, अगर उसने एयर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है तो हमारा फिर यही आंसर हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण, साउथ यानी दक्षिण। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 20, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, क्या होती है देख लो। सबसे पहले क्या होगा, स्मोक का डायरेक्शन, स्मोक बराबर, सबसे पहले क्या करना, रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट ले लो साउथ, एयर का डायरेक्शन क्या है साउथ, तो साउथ प्लस साउथ क्या हो जाएगा, साउथ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि डबल साउथ हो जाएगा या साउथ का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, साउथ प्लस साउथ, साउथ यानी जो ट्रेन से निकलने वाला धुआं है वो भी साउथ की तरफ है, और जो एयर डायरेक्शन है वो भी साउथ की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। चलिए अब एक देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी, ये ट्रेन है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, इसमें रेलगाड़ी रनिंग नहीं है, खड़ी है, इसमें रेलगाड़ी खड़ी है, और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, हवा का प्रवाह किस तरफ है, पूर्व की ओर, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस तरफ होगा, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी तक हमने आपको जो बताया इसका कॉन्सेप्ट वो क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था अपोजिट डायरेक्शन प्लस रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस एयर डायरेक्शन। अब आप चीज बताइए ध्यान से, मैं बार बार इसको नोटिस कर रहा था रनिंग ट्रेन को, अब यहाँ पे ट्रेन रनिंग नहीं है, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। अब आप बताना रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन खड़ी हुई है, हवा का प्रवाह ईस्ट की तरफ है, तो आपको बताना है कि ट्रेन से जो निकलने वाला स्मोक है किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल का जवाब बताना है। और इसी के साथ हमारी ये डिस्टेंस डायरेक्शन की क्लास कंप्लीट होती है। और इसके कुछ आपको लगता है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ना चाहिए, या आपको इसमें डाउट आ रहा है, या आप इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हो, पढ़ने के बावजूद भी इनमें समस्या आ रही है, तो उन टॉपिक्स को कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी टेक्निकल टीम लगातार आपके कमेंट बॉक्स को ऑब्जर्व करती है, और हमें लगा कि कोई टॉपिक्स है जो पहले आप बता रहे हैं उसको बताना चाहिए, तो हम बिल्कुल उसको कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।